हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेन का एफोरिज्म 10। इस एफोरिज्म में हम पढ़ना है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से सर्वाइव करेगा या फिर नहीं कर पाएगा विदाउट वाइटल फोर्स। तो बहुत क्लियरली इस एफोरिज्म में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट वाइटल फोर्स। अगर वाइटल फोर्स नहीं रहेगी तो लाइफ नहीं रहेगी, बॉडी के अंदर कोई भी तरह के सेंसेशंस नहीं रहेंगे और ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा एंड ही विल डाई। बहुत ज़्यादा क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है ऑर्गेनॉन के एफोरिज्म 10 में कि एक वाइटल फोर्स एक लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके डीरेंजमेंट से बॉडी सिम्टम्स शो करने लगती है और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज़ स्टेट में आ जाता है हेल्दी स्टेट से। फिर फर्दर प्रोसेस ऑफ मेडिकेशंस होते हैं जिससे उसका वाइटल फोर्स जो है वो वापस से नॉर्मल होता है और वो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल बनता है। बट इस एफोरिज्म में कहा गया है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वाइटल फोर्स हो ही ना, वाइटल फोर्स है क्या? लास्ट एफोरिज्म में आपने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स। अब वाइटल फोर्स एक इममटेरियल एनर्जी है। अगर ये इममटेरियल एनर्जी एक बॉडी में नहीं प्रेजेंट है तो एन ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बहुत ज़्यादा क्लियरली स्पेसिफाइड है। नाउ अब हम एफोरिज्म 10 में देखते हैं। The material organism without the vital force is capable of no sensation, no function, no self-preservation. कोई भी तरह का सेंसेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी सेंसेशन नहीं होगा, कोई भी चीज़ें पता नहीं चलेंगी, कोई भी फंक्शन बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, अपने आप को किसी भी तरह का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं परफॉर्म कर पाएगी, अपने आप को किसी भी तरह से बचा नहीं पाएगी। And it derives all the sensations and perform all the functions of life solely by means of immaterial being the vital force which animates the material organism in health and in disease. तो अब बहुत क्लियरली अफोरिज्म 10 में लिखा हुआ है कि 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल में चेंज कर दिया गया है। बाकी इस अफोरिज्म का एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही दे दिया गया है। थैंक यू, कीप स्टडिंग।